जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली आज हमारा 23rd डे है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारा लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो लक्ष्य बैच में जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ क्वेरीज आई जिसमें ये पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है। तो जब आप टीडीए ऐप पे जाएंगे, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड ऑनलाइन इस पर्टिकुलर जो बैच है उसको परचेज कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर आप ऑनलाइन इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऑफलाइन भी इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, बट उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट अलग होगी। तो उसके लिए आप पर्टिकुलर गिवन नंबर्स पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेशन कि लक्ष्य में है ऐसा क्या। सो ऑब्वियसली अब 2023 का लास्ट एग्जामिनेशन हो रहा है कंप्लीट सितंबर में, जो कि 3rd ऑफ सितंबर को टेक प्लेस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेपर विल अगेन बी इन अप्रैल ऑफ 2024, है ना। तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप उसकी प्रिपरेशन कर सको। तो फिर आप स्कूल गोइंग हो तो आप 12th के साथ भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स अराउंड फरवरी मार्च के बीच में होते हैं। यू विल गेट इनफ टाइम कि आप एक बार रिविजन कर लो, अगर आप इस मंथ्स के बीच में उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। द सेकेंड थिंग इज, अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि नो यू आर नॉट फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, आप किसी हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। कोई बचपन से सीख के नहीं आता बेटा। अगर आप अपने आप को टाइम दोगे और इस बैच को कहीं ना कहीं परचेज करोगे, तो आप स्टार्टिंग के क्लासेस में ही ये ऑब्जर्वेशन देखोगे कि कहीं ना कहीं वो हर चीज़ आपकी डिमांड्स को मीट करेगी। ओके, सो डोंट मेक एनी मिस्टेक, और बेटर लेट देन नेवर। तो इससे अच्छा है कि टाइम निकल जाए और तब डिसीजन लो। इट्स बेटर कि आप इसको जैसे ही परचेज करोगे, जब वो चीज़ें दिखेंगी आपको, तो आप उस पर रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हो। रेस्ट इज इन योर हैंड, सो द बॉल इज कंप्लीटली इन योर कोर्ट। डू इट एज मच एज बेटर यू कैन। ओके, सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में जैसा कि हमने रोज बताया था, इसी तरह से ये तो फिर भी एक डिटेल्ड है। जब आप जीरो से स्टार्ट करेंगे उस बैच में प्रिपरेशन, तो बहुत बेसिक से चीजें स्टार्ट होंगी। अगर आपका बेस कमजोर है तो हम बेस को ही पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे स्टार्टिंग मंथ्स में, उसके बाद आपको एक लेवल पे ले आएंगे जहां से आप आसानी से एनडीए के एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो विदाउट एनी हर्डल, राइट। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपली हमसे कह रहा है कि हमें इसमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है। द पेपर इज ऑफ एनडीए जीएटी 2 2021। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसकी पीडीएफ के थ्रू हम आपके सामने ला रहे हैं, सो दैट आप चाहो तो इसको साइट से डाउनलोड करो और उसके बाद हमारे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए। टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल। नाउ डेसिफर इज द वर्ड जो मैं पहले कवर करा चुकी हूं। अगर आप सच में वीडियो को पूरा एनालिसिस को प्रॉपर देखते हो एक एक मिनट, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एंड अदरवाइज नहीं देखते हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू लिसन व्हाटएवर आई एम सेइंग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज द अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। तो इसमें बोला टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल। डेसिफर क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, लेजिबल, राइट। लेजिबल उस चीज को बोलते हैं जो चीज पढ़ी जा सके, और डेसिफर उस चीज को बोलते हैं जिस चीज को समझा जा सके, यानी जो लिखा सही है वही समझा जा पाएगा। तो हमेशा लिखावट के पर्पज से भी डेसिफर आता है, और नॉर्मल मतलब डेसिफर को होता है जिस चीज को समझा जा सके। तो यहाँ पे डिकोड, डिकोड क्या करते हैं? कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, सपोज आप एआई अगर कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो, या आप कोडिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो उसको डिकोड तभी कर पाओगे ना जब आपको उसके कोड्स के बारे में नॉलेज है कि किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यानी डिकोड करने का मतलब आपको वो समझ में आएगी तब कर पाओगे। तो आंसर विल बी डिकोड। और क्यों डिकोड है? क्योंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया। अगर यहीं पे हमसे एंटोनिम पूछा जाता तो एंटोनिम एंड कोड चला जाता। क्यों? क्योंकि एनकोड मतलब होता है आप किसी की कोडिंग कर रहे हो, और डिकोड मतलब होता है आप किसी की कोडिंग को समझ जा रहे हो कि वो क्या की गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया था, इट इज द अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अब अपॉर्चुन टाइम मतलब कि अच्छा, अपॉर्चुन से आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग अपॉर्चुनिटी की आ रही है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी से ही राइज करता है अपॉर्चुन। अब अपॉर्चुन का मतलब क्या होता है कि एक सही, जैसे आप कहते हैं ना, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे मिस नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मतलब एक सही समय पे एक सही अवसर का मिलना, है ना, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अब ऑनररी, एप्रोप्रिएट, डिफिकल्ट या अनसुटेबल। तो अपॉर्चुन यानी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ड है तो उसका मीनिंग भी पॉजिटिव होगा। अब ऑनररी भी पॉजिटिव वर्ड है, एप्रोप्रिएट भी पॉजिटिव वर्ड है, डिफिकल्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक, अनसुटेबल इज अ नेगेटिव वर्ड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सिनोनिम क्या होगा, तो अपॉर्चुन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट, यानी सही समय पे सही काम, ठीक। अब ये हो गया, अब हमारा तो ये सिनोनिम हो गया। अगर हमसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और यहाँ एंटोनिम लिख दूं और मैं कहूं कि इसका एंटोनिम बताइए, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि एंटोनिम आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिया हुआ है? अनसुटेबल दिया हुआ है, ठीक है।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन है। सो व्हाई इट इज नीडेड, मैम आपने समझा दिया, आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? इज जस्ट बिकॉज वी आर टीचर्स, हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ क्वेश्चंस करा देने से अगर समझ में आने लगता तो शायद एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके प्रीवियस ईयर के बच्चा अटेम्प्ट को क्लियर कर लेता। जितने टाइम आप अटेम्प्ट देते हो आपको एक रीडिंग देनी होती है, एक सोल्यूशन करना होता है। इसीलिए मैं स्पेशली उस चीज को सोल्यूशंस के साथ लाती हूँ ताकि टीडीएस से कनेक्ट होने के बाद आपको उस चीजों का किसी भी तरह का कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, राइट। चलिए अब डेसिफर का मतलब क्या था कि सक्सीड इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज अनरीडेबल, यानी कि जो समझा नहीं जा सकता उसको भी अगर आप समझ लो तो आप उसको डेसिफर कर पा रहे हो, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिकोड कर पा रहे हो। अब अगर डिकोड कर जाएगा इसका मतलब है, तो उसके बाद एनकोड। साइमुलेट का मतलब क्या होता है भाई, जो वर्ड नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसको हम छोड़ देंगे, हमें मतलब तो जानना ही है। तो साइमुलेट का मतलब है, क्या बोला है, इमिटेट द अपीयरेंस, यानी कोई कुछ कर रहा है, सपोज कोई बच्चा डांस कर रहा है तो आपने उसको कॉपी करके डांस कर दिया, ओके। उसके बाद एनिमेट, ऑब्वियसली एनिमेट मतलब किसी की कॉपी करना, तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, बट क्योंकि वो वर्ड आया है ऑप्शन में और क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, जो मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रहा है इतने दिन पढ़ाने का और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने के बाद, वो एग्जैक्टली यही है कि आप सिर्फ आंसर पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज इट इज अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। तो अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट मतलब एक सही टाइम है आपके पास, एक एप्रोप्रिएट टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है जिसमें आप एक डिसीजन ले सकते हो रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। रियल सेक्टर इज, रियल एस्टेट सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें हम जमीन वगैरह को बेचने का एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एंटोनिम। एंटोनिम हम कैसे सॉल्व करेंगे, अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। नाउ डॉग इज रिलेटेड टू वफादारी, बट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है अभी देखने वाली चीज होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है सचिन इज वेरी फिकल इन दिस बिहेवियर, एक्सक्यूज मी, ठीक है। सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। अब फिकल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मैंने ये जब एफ अल्फाबेट पढ़ाया था तब मैंने ये पढ़ाया था, जो कि आप डे वाइज 26 डेज की इसीलिए सीरीज है ताकि हर एक दिन एक एक अल्फाबेट कवर हो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो अगर आपने 26 डेज देखा होगा तो 26 डेज में 10 मॉक क्वेश्चंस के साथ आपके 260 क्वेश्चंस तैयार होते हैं, विच आर मोर देन इनफ, फाइन। चलिए अमित इज डॉगमेटिक पर्सन, तो यहाँ पे एजर्टिव, एमिनेबल, बोल्ड और रिजिड दिया है। रिजिड मतलब जो अपनी बात पे टिका रहे, बोल्ड मतलब जो अपनी बात को कहे अच्छे से, एजर्टिव मतलब जो अपनी बात को एक इंप्रेसिव तरीके से सामने रखे, एंड देन अमिनेबल। नेक्स्ट इज स्टेबल, स्टेबल मतलब कोई चीज टिकी रहना। कैप्रिशियस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, मर्क्यूरियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, वैसिलेटिंग मैंने पढ़ाया है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपने पढ़े नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और क्वेश्चन पेपर भी ज्यादा पुराना नहीं है, इट इज ऑफ 2021 सेकेंड, ओके। नाउ सी, अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो जैसे ही आपसे एंटोनिम बोला जाएगा हमेशा थोड़े अलर्ट हो जाया करो। क्वेश्चन का कह रहा है अमित इज डॉगमेटिक पर्सन, तो मैंने क्या बोला था, इन तीनों का मतलब तो एक निकल रहा था ना, तो जब तीन चीज का मतलब एक है तो ऑब्वियसली बात है वो आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि एंटोनिम एक हो सकता है, तीन नहीं हो सकते। तो बचा हुआ ये हुआ, यानी हमने एलिमिनेशन से कर लिया सिंपली। अब हमने एलिमिनेशन से किया तो आंसर क्या है, ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू सजेशन, यानी कि जो इंसान ओपन एंड रिस्पॉन्सिव है, यानी ओपन तरीके से रिस्पॉन्स देता है, यानी डॉगमेटिक क्या होगा, जो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव तो हो ही गया, साथ में आप इसका भी मतलब याद करेंगे कि डॉगमेटिक मतलब क्या है, कि जो रिस्पॉन्स नहीं देता, जो ओपन नहीं है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। फिकल मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना वो बहुत फिकल माइंडेड, सन की जिसको बोलते हो आप, ठीक। तो यानी फिकल मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान बहुत ज्यादा कैसा है, अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है इसका मतलब वो कैप्रीशियस भी है, वो मर्क्यूरियल भी है, वो वैसिलेटिंग भी है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब मैंने आपको वैकैब बूस्टर कराया था उसमें मैंने वैसिलेट वर्ड दिया था, उसका मतलब था वेवरिंग, ठीक। एक क्वेश्चन आपका वहां तैयार कराया था। दूसरा कैप्रीशियस अभी मैंने कुछ ही दिन पहले कराया था, जिसमें कैप्रीशियस का मतलब यही होता है जो सोच समझ के कोई डिसीजन लेता है, ठीक। एंड अगेन मर्कूरियल मतलब मैंने आपको परसों ही बताया था कि मर्कूरियल का क्या मतलब है, जैसे थर्मोमीटर में जब आप टेम्परेचर नापते हो बॉडी का, जब आपको बुखार होता है तो मर्करी ऊपर नीचे करता है, दैट मीन्स फ्लक्चुएट करता है जब तक वो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचता। तो उसी से मर्कूरियल है कि चेंज आना मूड में, एक टाइम पे आप खुश हो, उसी टाइम पे नेक्स्ट मोमेंट पे आप दुखी हो, यानी मर्कूरियल हो। ये कल ही कराया है सॉल्व। एंड द नेक्स्ट इज कैप्रीशियस। जब तीनों वर्ड एक ही मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा ये। अब यहाँ पे अगर आप इस चीज को पकड़ पाए या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर आप इसको वाइजली देखोगे और जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो देखेगा कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज हुई थी, एलिमिनेशन। ऐसा कहीं नहीं है कि वो टेक्निक बार बार नहीं यूज करनी होती, इट्स जस्ट दैट आपको स्ट्रेटेजी पता हो कि मेरे क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड को कैसे पूरा करना है, राइट।
चले नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैकैब बूस्टर है, इसी को वैकैब बूस्टर बोलते हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। सिर्फ प्रीवियस ईयर या सिर्फ मॉक इज नॉट द सोल्यूशन, आपको कॉन्सेप्ट और डिफरेंट टाइप से वैकैब को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर वे फॉर दैट। ठीक, प्रीडोमिनेंटली मतलब जो मेनली डोमिनेंटली है ही, डोमिनेटिंग है ही, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है पॉसिटी, पॉसिटिव वर्ड भी मैं पहले करा चुकी हूँ, पॉसिटी का मतलब होता है स्कैरसिटी, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ सिनोनिम फाइंड करना है तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कमी होगी। इसमें देखिए क्या दिया है, शॉर्टफॉल या डाउनफॉल, एक जनरल सा मतलब है कि सिंसियरिटी आंसर है नहीं, ठीक है। उसके बाद पब्लिसिटी आंसर है नहीं, शॉर्टफॉल या डाउनफॉल में होगा तो पॉजिटिव मतलब किसी चीज की कमी हो रही है, अब डाउनफॉल तो किसी चीज में गिरावट आना होता है, वो कमी कैसे हो सकता है, तो आंसर विल बी शॉर्टफॉल, ठीक है। अब आगे आते हैं, हमसे नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रीडोमिनेंटली मतलब प्रीडोमिनेटिंग वे में है। तो अब देखिए मोस्टली इसमें सिनोनिम पूछा गया कि प्रीडोमिनेंटली ऐसा देखा जाता है, तो फोर्सफुली तो होगा नहीं, प्रोफाउंडली हो सकता था, इम्फेटिकली होगा नहीं, इसमें से या इसमें जाएगा, जिसमें कि मेरा मेन आंसर जाएगा मोस्टली, यानी प्रीडोमिनेंटली देखा जाता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है, मोस्टली ऐसा ऑब्जर्वेशन में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज इंटरेस्टिंग, अगेन आपके लिए एक क्वेश्चन आज मैंने दे दिया, जॉक्युलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉक्युलर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंडर। हिंडर का मैं बता दे रही हूँ, आप इसका फाइंड आउट करके आइएगा। हिंडर मैंने पहले ही पढ़ाया है, हिंडर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इसी से बना हुआ है हिंड्रेंस। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस नाम का वर्ड आता है, वही हिंडर की बात है। वर्ड क्या कह रहा है, एंकरेज, एक्नॉलेज, प्रोहिबिट एंड देन इंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिंडर, हिंडर मतलब किसी चीज को कम करना। अब हमें क्या करना था, हमें एंटोनिम करना था, तो हिंडर एक नेगेटिव वर्ड है, यानी किसी चीज को छुपाना है या कम करना है या बाधा क्रिएट करना। तो यानी कि हिंडर का अगर हमसे सिनोनिम पूछा जाता तो ये हो जाता, ये तो सिनोनिम हो जाता। हमें क्या करना है, एंटोनिम करना है, तो एंटोनिम का सिंपल सा मतलब क्या होगा कि आप किसी चीज को इंकरेज कर रहे हो। अगर आप किसी चीज को इंकरेज कर रहे हो यानी आप उसको रोक नहीं रहे हो, तो दिस विल बी द एंटोनिम, और ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। आई बात समझ में, दोनों क्वेश्चन यही सॉल्व होगा, इसका और इसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं था, ठीक। तो जब इसका रोल नहीं था तो हम उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने सेक्शन पे, वैकैब बूस्टर। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में दिया है ताकि आपको कोई भी चीज टफ ना लगे। विकेट दिया हुआ है और विदहोल्ड दिया, विदहोल्ड मतलब किसी चीज को रोक के रखना, जैसे आई वांट टू विदहोल्ड दिस पर्टिकुलर बिल विद मी, प्रेसिडेंट पढ़ते हो तो लिखते हैं ना विदहोल्ड द बिल, विदहोल्ड द एसेंट, यानी अपने साथ रोक के रखना। तो सिनोनिम क्या कह रहा है, विकेट एक नेगेटिव वर्ड है, पहले ये आ चुका है एनडी और सीजीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, इसीलिए ध्यान से देखना। विकेट मतलब नेगेटिव, इमोरल है, बहुत डिसल्यूट पर्सन है, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, विशियस है, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, निफेरियस है, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सारे वर्ड आपसे पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप इस पर ध्यान दो। देन एक्सक्यूज मी, एंटोनिम क्या दिया हुआ है, वर्चुअस, वर्चुअस मतलब कि जो बहुत ज्यादा ईमानदार हो, जो बहुत ज्यादा आगे के लिए चीजों को देखता हो। एथिकल, एथिकल मतलब आपका मेंटली क्या मॉरली आपको क्या कह रहा है कि ये चीज सही है या गलत, उसे एथिकल बोलते हैं। इनोसेंट मतलब ऑब्वियसली वो सीधा है। एंड नेक्स्ट इज नोबल, नोबल मतलब किसी अच्छे काम के लिए कोई काम किया गया है ना। विदहोल्ड मतलब कोई चीज रोक के रखना, तो यानी रिजर्व रखना, रिस्ट्रेन रखना यानी रोक के रखना, रिस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो। हैम्पर करना यानी किसी चीज को कम करना, हैम्पर इज सेम लाइक हथौड़ा, हैमर, तो हैम्पर मतलब रोकना या कम कर देना किसी के इफेक्ट को। एंड रिटार्ड इज ऑल्सो किसी चीज को रोक रहे हो, ठीक। नेक्स्ट इज गिवन एंटोनिम, एंटोनिम में क्या दिया हुआ है, इमेंसिपेट दिया हुआ है, लिबरेट दिया हुआ है, डिस्पेंस दिया हुआ है और रिलीज दिया हुआ है, राइट। अब हम इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं। इमेंसिपेट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, और इमेंसिपेट आपसे कई बार पूछा भी गया है, तो इमेंसिपेट एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। लिबरेट मतलब किसी चीज को रिलीज कर देना, इमेंसिपेट मतलब भी किसी चीज को रिलीज कर देना। डिस्पेंस मतलब नहीं कहते हैं कि किसी बिखरा दिया, तो डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद प्रपोजिशन में बहुत पूछा जाता है कि डिस्पेंस के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, तो विद लगती है, ठीक। एंड रिलीज इज ऑब्वियसली रिलीज कर देना, लिबरेट कर देना, सेम मीनिंग जाएगा। अब आ जाते हैं हम यूज ऑफ वर्ड्स विद सेंटेंसेस। बहुत आसान होता है कि एक वर्ड लिया और उस वर्ड के साथ उस वर्ड्स के मीनिंग बता दिए, बट बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसी वर्ड को सेंटेंस के थ्रू समझाना, क्योंकि मेनली आपसे वही पूछा जाता है और ऐसा शायद ही कोई पढ़ाता है। तो ये आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक है कि आप अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा रेदर देन नॉर्मल।
एंड ये आप एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख लीजिएगा, इट्स एन ओपन चैलेंज, ठीक। वेव है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ वेविंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब सोचिए, आप कॉमन सेंस लगाइए, वेविंग मतलब तो होता है कोई चीज वेव कराना, तो वेविंग मतलब यहाँ पे कैसे आया कि मतलब हटाना चाह रही है, वो सोच रही है कि उसको हटा दे, यानी जो टैक्सेस लगाती है उसको वेव कर दे, हटा दे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ये न्यूज़पेपर्स में यूज होता है वैंटन, यानी वेव का मतलब क्या है, रिमूव कर दे, ठीक। मैंने मीनिंग नहीं देखा था बट सेंटेंस के हिसाब से हमें पता चल गया। नेक्स्ट दिया हुआ है वैंटन, नाउ हर वैंटन कंडक्ट कॉस्ट हर, अब बताइए किसी की रेपुटेशन लॉस हो गई है, वो अच्छी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव है, तो यानी वांटन कंडक्ट है, वांटन कंडक्ट मतलब कि वो एक नेगेटिव कंडक्ट है, तो नेगेटिव मतलब इमोरल, इमोरल तरीके से वो चीज की गई है ना। नेक्स्ट आते हैं विदहोल्ड, मैंने अभी आपको समझाया था विदहोल्ड मतलब रोक के रखना, फिर भी मत समझो, एक बार सेंटेंस देखना जरा। The university is forced to withhold the results of many students on account of non-receipt of the answer book from the teachers. यानी कि नॉन रिसीट जो है उसके बेसिस पे जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया है, अपने साथ रोक के रखा है, तो यानी कीप बैक। आगे बात समझ में, सेंटेंस के हिसाब से भी समझ में आ रहा था, नॉर्मल भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड दिया हुआ है, रेक वोंट वेरी। अब इसमें आपसे जो पूछा जाता है इंडियन सीडीएस में है वो है वेरी। नेक्स्ट इज रेक, रेक से क्या कह रहा है, द शिप वॉज रेक्ड व्हेन इट कोलाइडेड विद एन इनविजिबल रॉक इन द सी। अब आगे आते हैं, क्या दिया हुआ है, शिप वॉज रेक्ड, अब इसको इंटरेस्टिंग वे में समझिएगा, शिप वॉज रेक्ड व्हेन इट कोलाइडेड विद एन इनविजिबल रॉक इन द सी। अब रेक मतलब क्या हुआ, अब सोचिए कोलिजन हो रहा है, ये तो बड़ी नेगेटिव बात है, दो चीजें आपस में टकरा रही हैं, और हमसे क्या बोला गया है कि शिप पूरी तरह से रेक हो गई, तो टकराने के बाद सुंदर तो बनी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली वो चीज टूट जाएगी या बर्बाद हो जाएगी, दैट इज डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, एक्सीडेंटल केस हो गया। नेक्स्ट इज वॉन्ट, दिस इज नॉट वॉन्ट, ये वाला वॉन्ट नहीं है जो वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ये नॉर्मल वॉन्ट है। तो एवरीबडी वॉज सरप्राइज एट द मैनर ऑफ हिज बिहेवियर बिकॉज ही एक्टेड डिफरेंटली फ्रॉम हिज वॉन्ट, यानी कि जो वो चाहता था, यानी वॉन्ट के सेंस में जा रहा है कि जो उसकी हैबिट थी उससे वो अलग बिहेव कर रहा था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या दिया है, वेरी। वेरी अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंने आपको पहले ही बताया था, ही यू मस्ट बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स वाइल ट्रेवलिंग। वेरी मतलब कॉशियस, यानी अभी जो आपको मैंने कैप्रीशियस बताया, ठीक है, कौन सा वर्ड बताया था, कैप्रीशियस बताया था, ठीक, कैप्रीशियस का मतलब भी इसके नियर बाय जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिया है, नेक्स्ट दिया हुआ है वीन, वारंट एंड वेवर्ड। अब वेवर्ड जनरल वर्ड है, वारंट भी जनरल वर्ड है, वीन थोड़ा सा न्यू है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। The opposition is trying to woo the voters belonging to the minority by weaning them from party in power. मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि अपोजिशन जो है वो क्या करना चाह रही है, वोटर्स को हटाना चाह रही है, वू करना चाह रही है वोटर्स को जो कि माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पार्टी इन पावर में रहना नहीं चाहती, मतलब वो उस पार्टी से उनको सेपरेट करना चाहती है। मतलब समझे, जैसे क्या कह रहा है कि अपोजिशन जो है क्या करना चाह रही है, वोटर्स को मतलब दिमाग में उनके लाना चाह रही है कि अलग हो जाओ, बिलोंगिंग टू जो माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, ताकि वो पार्टी से जो पावर में है उससे अलग हो जाए। आई बात समझ में। नेक्स्ट दिया हुआ है वारंट, ये तो आप न्यूज में सुनते हो, पुलिस कहती है कि मैंने इसके खिलाफ वारंट जारी किया। वारंट मतलब एक इम्प्रूडेंट बिहेवियर, आपने जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपके लिए एक वारंट जारी किया गया। तो इम्प्रूडेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द टीचर वाज नॉट एट ऑल वारंटेड। वारंटेड मतलब जस्टिफाइड नहीं था। अब कहोगे मैम वारंट से इसका क्या रिलेशन, जब आपके लिए वारंट जारी किया जाता है मतलब जस्टिफिकेशन चाहिए होता है किसी चीज को लेके, तब हम वारंट जारी करते हैं। नेक्स्ट इज वेवर्ड, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। अब देखिए, शी इज फिकल माइंडेड, फिर से फिकल आ गया, मतलब अनस्टेबल। She is unstable and is accused of wayward disposition by her friends. Obviously बात है कि जब वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रही तो उसका बिहेवियर अजीब होगा, अनरूली होगा या राउडी होगा। दोनों वर्ड्स आ चुके हैं। राउडी मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को भौकाल, जिसको आप लोग कहते हो कि बहुत ज्यादा ओवर दिखाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वेन, विलफुल एंड वैन। नाउ बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। व्हाट इज न्यू इज दिस, ध्यान से देखिएगा। वेन बोल रहा है द पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सर्टेनली ऑन द वेन, मतलब एकदम नीचे की ओर जा रही है, तो ये डिक्लाइन कर रही है। ये मैंने वर्ड नहीं देखा था, बट सेंटेंस पढ़ के आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा और मीनिंग देख के आप उसकी एश्योरेंस कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद दिया है चाइल्ड इज विलफुल। अगेन ये वर्ड बहुत आता है पेपर में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड इज विलफुल एंड इम्परवियस टू द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स। इम्परवियस मतलब उसके ऊपर अपने मम्मी पापा के
किसी भी एडवाइस का कोई असर नहीं पड़ता है। ये वर्ड आ चुका है एनडी और सीडीएस में, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। और आप चेक भी कर सकते हो, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, ये आया है इम्परवियस। इम्परवियस मतलब जिस चीज का कोई असर ही ना पड़े, ठीक। तो पेरेंट्स के एडवाइस का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो विलफुल है। विलफुल मतलब ऑब्वियसली फिर नेगेटिव होगा। ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, या वो इंसान जो अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहता है, उसे ऑब्स्टिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वैन। व्हाट डू यू मीन बाय वैन? ध्यान से देखिए, शी लुक्ड वैन एंड वीक आफ्टर लॉन्ग इलनेस, यानी अब ऑब्वियसली बात है इलनेस है तो अच्छी तो दिखेगी नहीं, तो वैन एंड वीक दिख रही है। तो वैन एंड वीक तो कमजोर है, तो वैन मतलब कि बहुत ज्यादा पेल लुकिंग, वही चीज मैंने बोली ना कि बहुत ज्यादा कमजोर सा फील होना उसको देख के। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वेले, रैथ और विल्ट। विल्ट बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विल्ट अक्सर प्लांट्स के केस में, जैसे लीव्स होती है ना वो मुरझा जाती हैं, तो उसको यही बोलते हैं कि वो क्या कर गई, विल्ट कर गई, ठीक है। स्पेशली प्लांट्स के लिए यूज होता है। प्लांट्स विल्टेड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, तो प्लांट्स क्या कर गए, विल्ट कर गए, यानी विदर कर गए, यानी मुरझा गए। एक्सक्यूज मी, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ रैथ। द नेचुरल कैलेमिटीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ डाइन, रैथ एंड स्काउज, यानी कि जो नेचुरल कैलेमिटी है, यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है, वो मैनिफेस्टेशन यानी भगवान की ही द्वारा की गई है, तो ऑब्वियसली डिवाइन रैथ। डिवाइन रैथ मतलब एंगर, एक तरह का गुस्सा है। स्काउज भी आपसे पूछा जाता है, भगवान का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, किसी तरह का क्रोध दिखाना। एक जनरल सेंटेंस है, एक कोई कन्वेंशन नहीं है कि ऐसा सच है, एक जनरल सेंटेंस की तरह इसको कंसीडर करिए। नेक्स्ट दिया हुआ है वेले। वेले को अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्या बोल रहा है, लेडीज वर वेलेड व्हेन दे वर रिटर्निंग फ्रॉम पिकनिक। वेलेड मतलब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिटर्न कर रही थी पिकनिक से, तो वेलेड मतलब ये नहीं कि थक गई, सबको ये लगेगा थक गई मतलब नहीं, मतलब उनको रॉब कर लिया, किसी ने उनको क्या किया, रॉबरी की उनके साथ, यानी कि सामान उनसे ले लिया, या जो भी बिलोंगिंग्स वो कैरी कर रही थी उनको उनसे छीन लिया। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है व्हील्ड, ब्रीक एंड रेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज ब्रीक। देखिए क्या कह रहा है, हैमलेट ब्रीक्ड वेनेगेंस, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया वेनेगेंस, फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक है। तो अब हैमलेट आई थिंक आधे बच्चों को पता होगा, आईसीएसई बोर्ड में ये कैरेक्टर है जिसको आपने कहीं ना कहीं रीड किया होगा, ठीक। वीक्ड वेनेगेंस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर, ठीक। तो यानी वेनेगेंस फील कर रही है, मतलब क्या एक्सप्रेशन दे रही है, बुरा लग रहा है उसको जब उसके फादर को मर्डर कर दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑब्वियसली इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रेस्ट दिया हुआ है। इन इलेक्शंस every party tried to wrest initiative from opposite party by hook or by crook, ठीक है। तो यानी हुक या क्रुक से हर इलेक्शन में पार्टी चाहती थी कि वो इनिशिएटिव ले अपोजिशन के साइड से, ठीक है। तो यानी वॉयलेंटली एक्ट करें, कैसे, वॉयलेंटली टेक अवे करें उनको। तो दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज नेगेटिव इन सेंस, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास एक छोटा सा सेंटेंस दिया हुआ है whip, अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए, द रेपिस्ट वॉज whipped पब्लिकली बाय द रेसिडेंट्स। ऑब्वियसली बात है, रेपिस्ट है तो उसकी इज्जत तो करेंगे नहीं, इज्जत इन द सेंस कि कहीं ना कहीं उसने एक बहुत ही मिसडीड की है, तो उसके लिए उसको पनिश करने की कोशिश करेंगे लोकल लोग, तो ये एक नेगेटिव वर्ड होगा। तो नेगेटिव मतलब लैश करेंगे या फ्लॉग। अब ये देखिए, जो वर्ड्स के मीनिंग है वो भी आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप इसको सिनोनिम कंसीडर करके रख सकते हो, फाइन। चलिए, नेक्स्ट आता है वैंगल। द एम्प्लॉयर्स ऑलवेज ट्राई टू वैंगल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, ठीक है। वैंगल मतलब वसूलना, ठीक। तो मैनेज बाय अनफेयर मीन्स, यानी अब वसूलना इस वही तो चीज हुई, आप गलत तरीके से किसी चीज को गेन करना चाहते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वी हैव, अरे वाह, आपके लिए तो सिर्फ ये देखिए, आपके लिए कितनी अच्छी चीज है, जैसे ही हमारा एस शुरू हुआ है, एस के बाद से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में छोटे वर्ड्स हैं, इसीलिए इस टाइम पे आपको वर्ड्स भी कम पढ़ने हैं, मॉक्स जो है वो उसी कंसिस्टेंसी से चलेंगे, तो मॉक्स को जितना हो सके आप अच्छे से अच्छा लगाइए। तो फिर भी आपके पर डे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, सीरियसली प्रिपेयर करिए, एंड ऑब्वियसली दिस विल बोर फ्रूट्स फॉर यू। ओके, चलिए मॉक पेपर जल्दी से सॉल्व करिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ये क्वेश्चन पेपर एनडीए 1 2023 का है, जो कि पूरा एज इट इज आपके सामने मैंने ऑपोजिशन के लिए ले आया। पॉइंट क्या मैं मॉक में क्यों दिया ये बताइए। अभी आपने थोड़े मंथ्स पहले एग्जाम दिया, अगर आपको यही एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस नहीं आते तो आप देख लीजिए कि आप कितने पानी में, और यू आर अ बिगनर, तो व्हाट इज बुरा कि अगर आप यहां से स्टार्ट करना, इट्स वेरी गुड कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द पेरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड लर्निंग। बहुत ध्यान से देखना बेटा, पेरेंटल सपोर्ट एक पॉजिटिव बात होती है और वो बच्चे की लर्निंग के लिए कुछ पॉजिटिव ही कहेंगे। तो पॉजिटिव, ये एक अजम्पशन हम लगाते हैं, जैसे अजम्पशन से चलेंगे।
45 पॉजिटिव मतलब होना चाहिए। अब हमने पहला अपना तरीका ढूंढा। सेकंड तरीका क्या है? ऑप्शंस। वीकन एक नेगेटिव वर्ड है, स्ट्रेंथन एक पॉजिटिव वर्ड है, देन अगेन इंकरेज एक एक्सक्यूज मी पॉजिटिव वर्ड है, और ब्रेस दोबारा से एक पॉजिटिव वर्ड है। तो पॉइंट यह है पॉजिटिव तो 3 है, नेगेटिव 1 है, और अपोजिट फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब मैंने अभी बताया था 3 अगर एक ही टाइप के जा रहे हैं पॉजिटिव, तो जो नब से अलग जाता है वो आंसर होता है। आई बात समझ में? तो आंसर क्या होगा? वीकेंड। ये तो आंसर बता दिया। अब इसको समझते हैं मीनिंग क्या है। 45 का मतलब होता है जब हम किसी को क्या करने की कोशिश करते हैं? इंकरेज करने की कोशिश करते हैं, या फिर मोटिवेट करते हैं, या फिर स्ट्रेंथन करते हैं किसी एक्ट को करने के लिए, तो उससे हम बोलते हैं कि 45 करना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नाउ वी कैन हैव अनदर डैजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ माई ब्रिलियंट रिसर्च। उसने एक ब्रिलियंट रिसर्च की। ब्रिलियंट रिसर्च आपको खुद में दिखा रही है कि ये एक पॉजिटिव बात है। भाई किसी ने रिसर्च अच्छी की तो ये तो अच्छी बात है ना। तो वी कैन हैव अनदर डैजलिंग थॉट, यानी उसके दिमाग में एक दूसरा थॉट आया। तो जब अच्छी रिसर्च की तो थॉट भी कैसा आएगा? अच्छा आया होगा। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है डैजलिंग। अब देखते हैं इसमें से क्या कोई पॉजिटिव है। सबको पता है स्प्लेंडेड एक पॉजिटिव वर्ड है, मैंने पढ़ाया है। ये वर्ड जो होगा इसकी स्पेलिंग ये है मर्की, ठीक है, ये देख लीजिए मर्की। एंड देन इट इज डेजिंग। डेजिंग कैसा वर्ड है? डेजिंग अगेन अगर हम जाएंगे डेजिंग के साथ, तो डेजिंग भी एक कहीं ना कहीं इमोशनली सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इमोशनल सैडनेस का तो यहाँ किसी तरह का रिलेशन ही नहीं है, ठीक। और नेक्स्ट इज फल्जेंट। फल्जेंट अगेन इज द पॉजिटिव वर्ड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आया क्या। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और वर्ड खुद में पॉजिटिव है, तो हमें फाइंड करना है अपोजिट। तो ये दोनों वर्ड तो नहीं होंगे, तो इसको तो पहले कैंसिल कर दो। बचा मर्की, जिसकी स्पेलिंग मैंने बताई थी आपको कि ये है, और डेजिंग। डेजिंग और डैजलिंग में बस छोटा सा अंतर है। अंतर ये है कि डेजिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में जाता है, डैजलिंग का मतलब भी जाता है, बट हमें लगता है कि दोनों अलग अलग साउंड कर रहे हैं, ठीक है। डेजिंग मतलब अचानक से चौंक जाना किसी चीज को देख के, ठीक। अब आंसर क्या हो जाएगा? मर्की हो जाएगा, क्योंकि मर्की मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को नेगेटिव वे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा डाउन है या नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक। चलिए अब इसके साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सिंपली क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है the group held some clandestine meetings to resolve the matter. clandestine अब भी मैंने उसी क्वेश्चन पेपर लगवाया था आपका, एंड ये 2023 में है, एंड दिस सेम क्वेश्चन वाज इन CDS इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए कि क्वेश्चंस की कॉन्ग्रुएंसी क्या है, और उसी हिसाब से हम आपके सामने सैम्पल पेपर्स लाते हैं, बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस कि आपको किस तरह से एक्सप्लोर करवाना है। नाउ दिस इज क्वेश्चन, जस्ट गिव इट एन अटेम्प्ट, तब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। चलिए अब देखते हैं। क्लैंडस्टीन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है कि किसी तरह के सीक्रेट्स रखते हो आप, किसी तरह की बात को रिवील नहीं करना चाहते, डोंट रिवील। अब जब रिवील नहीं करना चाहते तो सीक्रेट है, ये इसका मतलब भी सीक्रेट है, ये तो डायरेक्ट मतलब हो गया। कोवर्ट को भी मैंने उसे बताया था, क्लैंडस्टीन मतलब जाए कोवर्ट मतलब जो चीज छुपा के रखी जाए। अगेन वर्ड आया स्नीकी। स्नीकी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड दिस इज सेम नेगेटिव, दैट इज सीक्रेट रखना, कोई चीज छुपा के रखना, ठीक है। अब जब 3 वर्ड्स के सेम मीनिंग है जो कि नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली ये आंसर तो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक। ये आपने एलिमिनेशन से किया था, और अगर आपने पुराने सीरीज के डेज के कंटेंट को देखा है तो आपको इतना भी टाइम नहीं लगा होगा, आपने डायरेक्ट देखा होगा कि क्लैंडस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट ये है, सीक्रेट ये है, सीक्रेट ये है, आंसर विल बी पब्लिक, ठीक है। डायरेक्ट आप कॉन्शियसनेस से वो क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आया, In the winters, the countryside view is bleak and the house is drafty. देखो bleak का मतलब नॉर्मली डल होता है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात करें कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। ये आपको कोई भी पर्टिकुलरली नहीं इस तरह से रिजॉल्व कराएगा, ठीक है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर योर बेटर कन्वीनियंस, कि आप इसको आसानी से समझ सको। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि मीनिंग तो उसका है, लेकिन जब सेंटेंस में आया तो उसका मीनिंग क्या जा रहा है। तो इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक। तो कंट्री साइड कौन सा एरिया होता है? जो कंट्री के किनारे हो, यानी कि कंट्री साइड हम रूरल एरिया को कहते हैं। तो रूरल एरिया अगर ब्लीक है तो उसका मतलब क्या होगा? हरा भरा होना।
चीयरलेस का तो मतलब नहीं जा रहा, हालांकि ब्लीक अगर दिया होता तो मैं चीयरलेस टिक करती क्योंकि तब सेंटेंस नहीं आया था, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से चीयरलेस मीनिंग नहीं जाएगा, ठीक है। ब्लीक का मतलब होता है डल, बट कैसा डलनेस आ रही है, ग्रासरी में डलनेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि कंट्री साइड की बात की गई है। अब डेसोलेट का मतलब भी क्या होता है, डेसोलेट का मतलब होता है डल फील करना, लोनली फील करना, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो सकता था काफी हद तक। बेयर का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा डल या वेकेंट सा फील करना, खालीपन फील करना, देन अगेन इट इज नेगेटिव। अब आप खुद सोचिए, जब ये नेगेटिव है तो काट देते हैं, ये भी नेगेटिव है, ठीक, ये भी नेगेटिव है, वर्ड खुद ही नेगेटिव है, तो ये तीन तो नहीं होंगे, तो डायरेक्ट आंसर ये हो गया किसके थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू। अब एलिमिनेशन भी अगर हमें नहीं करना है तो हमारे पास सिंपल प्रोसेस पड़ता है कि वर्डेंट का मतलब क्या होता है, यही बता दीजिए। वर्डेंट मतलब होता है ग्रीनरी। अब ग्रीनरी तो आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि डल का पूछा गया था, बट कंट्री साइड की वजह से इसका आंसर ग्रीनरी जाएगा। आई बात समझ में, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमिट कमोशन, कमोशन मतलब होता है क्या, उससे पहले क्वेश्चन को जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अमिट कमोशन, कमोशन के बाद भी लीडर्स एंड सपोर्टर रिमेन पैसिव, इतने कमोशन के बाद भी उसके लीडर्स पैसिव रहे। पैसिव मतलब नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड क्यों, क्योंकि एक्टिव नहीं थे, तो एक्टिव नहीं थे यानी कुछ ऐसा हुआ होगा कि एक्टिव रहना चाहिए था, तो एक्टिव नहीं थे, इसका मतलब क्वाइटिट्यूड जा रहा है। क्वाइटिट्यूड यानी बहुत साइलेंट माहौल रहा होगा, क्वाइट से वर्ड कहीं ना कहीं राइज कर रहा है, काम माहौल रहा होगा, यही इसका मीनिंग है। अब पैसिव रहे यानी एक्टिव नहीं रहे, रहना चाहिए था उनको एक्टिव, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं कोई एक्टिव से रिलेशन होगा। एक्टिव से इसका रिलेशन क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होना, नॉइजी डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो नॉइजी डिस्टर्बेंस होता है कमोशन। अब जब नॉइजी डिस्टर्बेंस होता है तो क्वाइटिट्यूड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि वो कामनेस की बात कर रहा है। अप्रोर अगेन किसी बात को बहुत ज्यादा राइज करना। टेम्पेस्ट अगेन मीनिंग हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को बहुत शांति से समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड स्टीर इज नॉट ओवर हियर, स्टीरिंग मतलब जैसे वो किसी चीज को ऐसे से घोलो तो होती है आवाज, उसी को स्टीर से रिलेट किया गया है। हमारा आंसर क्या था, क्वाइटिट्यूड। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ही हैड द ऑडेसिटी, अगेन ये वर्ड मैंने अपनी सीरीज के डेज में कराया हुआ है, दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आपको आता होगा। फिर भी नहीं आता, अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देख लीजिए। ही लेट द ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस की सेंस में आता है, इसको मैंने वैकैब बूस्टर में भी कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कराया है और कैप्सूल में भी कराया है। अब देखते हैं, तो बोल्डनेस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, करना हमें अपोजिट है। टेमेरिटी का मतलब भी होता है कि कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज बोलना, तो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वो बोल्ड रूप से बोल भी लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। बचा क्या, यानी आप बहुत बोल्डली बोले, यानी आप पोलाइटली बोलते तो उसमें बोल्डनेस नहीं होती, बहुत मध्यम तरीके से बोल रहे, दैट इज आंसर विल बी डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। न्यूसेंस मतलब प्लान्स बना रहे हैं, अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब होता है किसी चीज के स्ट्रेस को रिड्यूस कर देना या किसी इफेक्ट को लेसन कर देना, ठीक। अब चलिए ये आ गया आपको, सेंटेंस के हिसाब से आपको मतलब पता चल गया कि दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, कि उस चीज को कम किया जा सके जो न्यूसेंस हो रही है। तो सब्सिडेंस मतलब तो इसकी सेंस में है नहीं, सब्सिडेंस का मतलब किसी चीज को लो करना, नीचे की तरफ करना, जोग्राफिकल टर्म में यूज होता है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं आया। एबिंग मतलब अगेन इज नॉट कमिंग ओवर हियर। मिटिगेट मतलब भी होता है कि किसी के इफेक्ट को रिड्यूस करना, इसका मतलब भी होता है कि किसी चीज को लेसन करना या डिक्रीज करना, तो डिक्रीज होगा नहीं, लेसन होगा नहीं, रिड्यूस होगा नहीं, हालांकि ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। और ये क्या था, ये पर्टिकुलरली रिड्यूस करने के सेंस में आ रहा था, तो ये तीन तो सिनोनिम हो गए। तो जब ये दो सिनोनिम हो गए और ये आंसर होगा नहीं, तो बचा क्या, एक्यूमुलेशन, तो आंसर विल बी एक्यूमुलेशन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देयर इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट्स पढ़ा है मैथ्स में, ऑब्वियसली जीएटी दे रहे हो तो मैथ्स थोड़ी बहुत आती होगी, ठीक। एक्सपोनेंट्स में क्या है, किसी चीज के राइज की बात कर रहे हैं, जब कोई चीज राइज कर रही है तो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल में रैम्पेंट क्या होता है, रैम्पेंट का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, मैंने पढ़ाया है पहले। ऑगमेंटेड मतलब कोई चीज शुरू करना है या किसी चीज को बढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा। एग्रेसिव मतलब गुस्सा करना, ये भी नहीं। एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव वर्ड है। तो मियागर मतलब क्या होता है, कम, किसी चीज की कम मात्रा होती है तो हम उसको मियागर बोलते हैं। मियागर भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी कवर किया है, प्लस वैकैब बूस्टर में भी कवर हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के जितने मतलब क्वेश्चंस मैंने लगवाए हैं डे वाइज वो देख लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होने लगेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ही वॉज नोन फॉर इज सेगैसिटी, सेगैसिटी किससे आ रहा है, सेगेशियस से, सेगेशियस वर्ड आपको लगवाया है, सेगेशियस का मतलब होता है जिसमें निपुणता होती है राइट चीजों को पहचानने की, टू नो राइट, ठीक है, सही चीजों को पहचानने की, या बहुत ही कॉन्शियस होता है, बहुत ही ज्यादा कॉशियस होता है, तो वो अगर कॉशियस है तो प्रूडेंस का मतलब भी वही है, ये हो गया सिनोनिम, विजडम का मतलब भी वही है, ये भी हो गया सिनोनिम, एंड अगेन सेपियंस का मतलब भी वही है कि वो हो गया सिनोनिम। जब 3 सिनोनिम है तो ले दे के बचा क्या, इग्नोरेंस, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, जिसको नॉलेज नहीं है, जो कि ज्ञानी नहीं है, जिसको किसी कार्य में पता नहीं है। Now, last but not the least question, this is very important for you. The river Ganga culminates in the Bay of Bengal. अब इस क्वेश्चन में ये मत बोलना कि वैकैब वाला दिमाग लगाना, बेसिक सेंटेंस है और जिसने वैकैब नहीं पढ़ी होगी वो भी ये करके आएगा। गंगा जो है कल्मिनेट कर रही है बे ऑफ बंगाल में, सबको पता है कि गंगा जो है आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, तो यानी क्या हो गई, मर्ज हो गई। तो इसका सिनोनिम अगर कोई जा सकता था तो क्या जा सकता था, मर्ज जा सकता था। ऑप्शन में आपको मर्ज दिख रहा है, इसमें सिनोनिम हो गया, इसका मतलब ये पूछा नहीं गया, इसको पहले काट दीजिए। नेक्स्ट हो गया फ्लोज का कोई सेंस नहीं, कॉन्क्लूड्स का सिनोनिम हो जाता है ये, क्योंकि कॉन्क्लूड किसी बात का निर्णय पे आना यानी आखिरी पे आना, तो कॉन्क्लूड्स अगेन विल नॉट बी द आंसर, दिस इज सिनोनिम। अब बच क्या रहा है, ओरिजिनेट, ऑब्वियसली बात है किसी चीज का शुरू होना और किसी चीज का आके मिल जाना, दोनों अपोजिट जाएंगे, है ना, तो आंसर विल बी originates। and with this we have completed NDA 1 2023 क्वेश्चन पेपर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों। कल एंटोनिम्स, आज एंटोनिम कराए, कल सिनोनिम्स कराए थे। अब चूंकि खत्म हो चुका है तो इसके साथ हम एंड करते हैं। आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग द बैच, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ पे बहुत एक जोर दे रही हूँ, तो दैट आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अच्छी से प्रिपरेशन करके फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करें, या लास्ट अटेम्प्ट है तो अपना बेस्ट दें उससे में एटलीस्ट, है ना। चलिए, नाउ विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।